प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम ग्रीन के विश्व बंधुत्व एवं युद्ध विषय विचारों का अध्ययन करेंगे। उसकी विश्व शांति एवं विश्व बंधुत्व की विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। नैतिक विकास की एक आवश्यक शर्त के रूप में जीवन के अधिकार की प्राप्ति होनी चाहिए अनिवार्य है, क्योंकि जीवित रहने पर ही व्यक्ति विकास के उन्मुख हो सकता है। वह युद्ध को मनुष्य के जीवन के अधिकार को छीनने वाला नृशंस हत्याकांड बताकर उसकी निरस्तता घोषित करता है और अनुचित मानता है। ग्रीन एक के बाद एक उन सब तर्कों का खंडन करता है जो युद्ध के पक्ष में दिए गए हैं। युद्ध के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि सभ्य जातियों के बीच होने वाले युद्धों में सैनिक स्वेच्छापूर्वक मौत का खतरा स्वीकार करते हैं। इसे स्वतंत्र जीवन के अधिकार नहीं है कि वे अपने जीवित रहने के अधिकार को चाहे तो कायम रखें और चाहे छोड़ दें। सेना में चाहे लोग अपने मन से भर्ती हुई हों या अनिवार्य भर्ती के आधार पर भर्ती हुई हो, पर राज्य कुछ लोगों पर जीवन का खतरा लादता है। युद्ध का मतलब है मानव जीवन का संहार जो जानबूझकर किया जाता है। कभी कभी युद्ध के समर्थक युद्ध के पक्ष में तर्क देते हैं कि भौतिक जीवन के अधिकार का अतिक्रमण नैतिक जीवन की आवश्यकताओं से उत्पन्न अधिकार द्वारा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कभी कभी कहा जाता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में युद्ध करने से भी बुरा होता है। ग्रीन इस तर्क पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि इस तर्क के द्वारा केवल युद्ध की जिम्मेदारी उन लोगों पर लाद दी जाती है जो उन परिस्थितियों के जिम्मेदार थे, पर युद्ध तो फिर भी एक वैसी ही बुराई और अपराध बना रहता है। युद्ध में मानव जीवन का संहार करना अपराध है, अपराध करने वाले चाहे जो भी हो। कुछ लोग युद्ध के समर्थन में तर्क कह देते हैं कि युद्ध में मनुष्य के कुछ खास गुणों का विकास होता है, जैसे वीरता, आत्मबलिदान का। यह भी कहा जाता है कि युद्ध से ही मनुष्य के नैतिक विकास के लिए उपयुक्त सामाजिक परिस्थितियाँ बनाई रखी जा सकती है। इस प्रकार इन लोगों का तर्क है कि युद्ध मानव प्रगति के लिए आवश्यक है। इस तर्क के दम को मानते हुए भी ग्रीन का कहना है कि युद्ध में जीवन का संहार हमेशा एक अपराध है। फ्रांस में सीजर के विजय अभियानों और भारत में अंग्रेजी युद्ध के बाद अवश्य ही लाभदायक परिवर्तन हुए, पर ग्रीन का कहना है कि यह परिवर्तन अन्य साधनों से भी ठीक उसी रूप में लाए जा सकते हैं जैसे युद्ध द्वारा होता हो, तो इसका कारण मनुष्य की दुष्टता ही है। ग्रीन के अनुसार मानव जाति के कल्याण को उच्च मंशा को लेकर युद्ध प्रारंभ नहीं किए जाते। मनुष्य जाति के सामान्य स्वार्थता ही युद्ध का कारण है। युद्ध के समर्थन में तर्क यह है कि ग्रीन का विश्व बंधुत्व वाला दृष्टिकोण देश प्रेम और राष्ट्रीय जीवन को नष्ट कर देगा और एक विश्वव्यापी साम्राज्य को आवश्यक बना देगा। इस तर्क का उत्तर ग्रीन ये देते हैं कि शुद्ध जनभावना को राष्ट्रीय होना ही चाहिए, पर जितना ही कोई जाति एक सच्चे राज्य का रूप धारण करती है उतने ही अधिक मार्ग उसकी राष्ट्रीय भावना के व्यक्ति के लिए मिलते हैं, और ये मार्ग अन्य जातियों के साथ संघर्ष से भिन्न दूसरे मार्ग पर होते हैं। ये कहना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है कि दूसरी जातियों की अपेक्षा अपनी जाति को अधिक प्रबल सैनिक शक्ति के रूप में देखने की इच्छा ही देशभक्ति का सच्चा स्वरूप है। जिस हद तक प्रत्येक राष्ट्र के भीतर अधिकारों की पूर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है, उसी हद तक राष्ट्रों के बीच संघर्ष के कारण कम होते जाते हैं। गिन ये मानते कि राष्ट्रीयता एक अच्छी चीज़ है, पर इस बात का कोई कारण नहीं मालूम होता कि यह स्थानीय राष्ट्रीय प्रेम दूसरी जातियों के प्रति द्वेष में या उनसे स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के युद्ध करने की इच्छा में बदल जाए। देशभक्तियों से निवाद किसी प्रकार भी एक नहीं है। ग्रीन के अनुसार राज्य द्वारा युद्ध को चाहे न्याय संगत हो और रक्षात्मक दृष्टिकोण से भी प्रेरित हो ही क्यों न किया जाए, वह हर दृष्टि से एक नैतिक अपराधी रहेगा। ग्रीन के अनुसार युद्ध एक अपूर्ण राज्य का लक्षण है जो विश्व बंधुत्व आधारित राज्य के पूर्ण परफेक्ट रूप में विकास होने पर अनुपयोगी सिद्ध होकर स्वयं समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार ग्रीन ने युद्ध के समर्थन में हीगल द्वारा प्रतिपादित सभी तर्कों का प्रभावपूर्ण ढंग से खंडन किया है। फिर है हमारे ग्रीन के शासन संबंधी विचार, यदि आदर्शवादी विचारकों ने राज्य की निरंकुश सत्ता का समर्थन किया है, चाहे वे राजा शासन निरंकुश सत्ता हो या सामान्य इच्छा जैसे एक अमूर्त धारणा की सत्ता। ग्रीन भी आदर्शवादी विचारक है और उसके विचारों में राज्य की सर्वसत्तावादी धारणा को अमान्य नहीं किया जा सकता। तथापि ग्रीन के विचारों में ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा तथा राज्य व्यवस्था उदारवादी प्रवृत्ति बनी रही, अतः उसने लोकतंत्र तथा प्रतिनिधि शासन प्रणाली का समर्थन किया है। ग्रीन के विचार से राज्य का शासन एक राजा के द्वारा भी चलाया जा सकता है, लेकिन सामान्य इच्छा के अनुसार सामान्य हित में शासन कार्य संपन्न करे। ऐसा करते हुए यदि निरंकुश शक्ति से युक्त है तो भी ग्रीन को कोई आपत्ति नहीं है। ग्रीन एक लोकप्रिय सरकार पॉपुलर गवर्नमेंट को आवश्यक रूप से उत्तम नहीं कह देता। यदि एक अधिनायक तंत्र सामूहिक हित के उद्देश्य से सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करे तो एक वैधानिक सरकार अनिवार्यतः आवश्यक नहीं है। जन नियंत्रण के अभाव में सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हितों के द्वारा कुचल दिए जाएंगे।
अथवा एक उत्तम नागरिकता के विकास के लिए सरकार के कार्यकलापों में जनता का भाग लेना आवश्यक है। ये बातें निरपेक्ष सत्य नहीं है बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। स्वशासन या लोकतंत्र का समर्थन ग्रीन इस आधार पर करता है कि इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को शासन के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलने के कारण उसमें प्रबुद्ध देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है जो व्यक्तियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करती है। ग्रीन ये भी मानता है कि नागरिकों में राज्य के प्रति सक्रिय रुचि उत्पन्न करने के लिए उन्हें शासन में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए वह स्वीकार करता है कि सर्वोत्तम शासन स्वशासन है। थैंक्स।